कन्हैया बचाओ ये अग्नि जिंदा नहीं छोड़ेगी। अर्जुन कहने लगे गोविंद बचाओ, माधव बचाओ, राघव बचाओ, माँ कन्हैया बचाओ ये अग्नि जिंदा नहीं छोड़ेगी। समझ गए जिस दुष्ट ने इनके पुत्रों का वध किया उसी दुष्ट ने अर्जुन के वैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। अश्वत्थामा में कमी थी, वो ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस करना नहीं जानता था। भगवान श्याम सुंदर बोले अर्जुन जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे डर से ब्रह्मास्त्र को तुम्हारे ऊपर छोड़ा है और वो ब्रह्मास्त्र को वापस करना नहीं जानता। आप अपने ब्रह्मास्त्र से इसके ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दो और इसी दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और जैसे उस ब्रह्मास्त्र पर मारा है ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया और जैसे ब्रह्मास्त्र निस्तेज हुआ है प्यारे दौड़ करके द्रोणाचार्य के द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को पकड़ा है और घसीटते हुए लेकर के आए। तूने निर्पराध मेरे पुत्रों का वध किया है। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, तूने निर्पराध बच्चों को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भयभीत हो गया, भयभीत हो रहा है, भगवान के सामने खड़ा कर दिया। गोविंद निर्पराध मेरे पुत्रों का वध करने वाला द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, यही द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा निर्पराध वध किया है। आप बताओ कन्हैया इसको मार दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए? गोविंद ये निर्पराध पुत्रों का हत्यारा है, बोलो इसके साथ में क्या किया जाए? भगवान बोले निर्पराध पुत्र का वध करने वाला कोई भी हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण कितनी भी बड़ी गलती कर दे परंतु ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। वही शास्त्र ये कहता है निर्पराध छोटे बच्चों का वध करने वाला ब्राह्मण ही क्यों ना हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चिंता में पड़ गए क्या करें? बोले चलो जिसके पुत्र हैं द्रौपदी के सामने खड़ा कर दो, जिसके पुत्र हैं वो बताएंगे इसके साथ में क्या क्या चाहिए। चलो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को पकड़ा है, द्रौपदी के सामने खड़ा किया है। अब याद रखना मेरे माई बाप, जिस माँ का एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पांच बेटा मरे हुए पड़े हो, धड़ पड़ा है, सर नहीं है और हत्यारा सामने खड़ा है, बोलो उस माँ की क्या दशा हो। आज हमारे एक बेटे को कोई गालियां भी दे देता है तो मैया कितनी बदला दे कर गया, मेरे बेटे को गाली कैसे दे? धन्यरी भारत की माँ जिसके 5 बेटे का वध हो गया, हत्यारा सामने खड़ा है। भगवान बोले बताओ द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है ये, इसके साथ में क्या करना चाहिए? इसको मार दे या इसको छोड़ दे? बोलो। द्रौपदी बोली कन्हैया अगर मेरी बात सुनना चाहते हो तो मेरा मानना यह है कि इसको छोड़ देना चाहिए। भगवान के पैरों तले धरती खिसक गई। द्रौपदी तुमने क्या कर दिया? 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, तुमने कह दिया इसको छोड़ दो। इसने निर्पराध बच्चों का वध किया है। द्रौपदी कहने लगी प्रभु मुझे मालूम है मेरे पुत्र मरे, मैं जानती हूं पुत्र सुख कितना बड़ा होता है। किसी माँ का बेटा जवानी पर मर जाए वो माँ सारी जिंदगी भूल नहीं पाती है मेरा बेटा कैसा था, पूरी जिंदगी वो माँ याद आती है। पत्नी भूल सकती है, बेटा भूल सकते हैं, लेकिन वो माँ नहीं भूलती उस पुत्र को, माँ कभी छोड़ नहीं पाती। क्या दीन दशा है। कहने लगी इसको छोड़ दो प्रभु, मैं जानती हूँ पुत्र मरने का शोक कितना होता है, जैसे मैं रो रही हूँ वैसे इसकी माँ रोएगी लेकिन मेरा पुत्र वापस नहीं आएगा, इसको छोड़ दो।